यहाँ पर आपके पास n इज इक्वल टू 50 है। सही। यहाँ पर आपके पास डेल्टा t गिवन है। डेल्टा t आपके पास है 110। क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर आपके पास डेल्टा समीशन t माइनस t बार होल स्क्वायर वो आपके पास गिवन है विच इज 876। ठीक। आपके पास ये वैल्यूज गिवन है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया, डेल्टा t हो गया। आपको फाइंड करना है इसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला आपके पास ऊपर गिवन है। यहाँ पर ये बता दिया, आप इसको देख लें। आप इसको डेटा को इसमें आप वैल्यू पुट कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। n इज इक्वल टू समीशन t डिवाइडेड बाय n। और यहाँ पर आपके पास समीशन t आ रहा है 110, n की वैल्यू 50। इसको कैलकुलेट करके बताइए क्या आंसर होगा। और फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन आपका फॉर्मूला है अंडर रूट t माइनस टी बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। यहाँ पर आपके पास t माइनस टी बार की क्या वैल्यू आ रही है, वो आपके पास आ रही है 876 डिवाइडेड बाय 50। बताइए इसका आंसर क्या होगा। 18.2 आ रहा है इसका मीन का फॉर्मूला आ रहा है आपके पास 18.2। और स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला आपके पास आ रहा है वो क्या आ रहा है 4.1। उसका आंसर 4.2। 4.2 राइट आंसर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इसमें तो कोई मसला नहीं है। Esme noted the test mark question number 3. Esme noted the test mark as of 16 people in the class. She found delta x 824 and that the standard deviation x is 6.5. आपके पास अब डेटा आप लिखना शुरू कर दें। आपके पास फर्स्ट डेटा है डेल्टा x इज इक्वल टू 824। आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है विच इज 6.5। इसमें लिखा हुआ है कैलकुलेट द, सबसे पहले इसमें आपको क्या बोला है कैलकुलेट कीजिए किसी वैल्यू को और नंबर ऑफ पीपल। इसमें लिखा हुआ है कि आपको टेस्ट मार्क एक्स ऑफ 16 पीपल्स, एन की वैल्यू आपके पास गिवन है विच इज 16। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने आपसे क्या कहा है, आपको यू हैव टू फाइंड समीशन एक्स माइनस 50 एंड समीशन एक्स माइनस 50 होल स्क्वायर। ओके, आपको ये इसमें बताना है। अब इसमें आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। आपके पास फर्स्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपके पास क्या गिवन है, n की वैल्यू गिवन है, समीशन x 824 गिवन है और स्टैंडर्ड डेविएशंस गिवन है। अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, अगर मैं इसमें देखूं, अगर मैं इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करूं जो हमारा फर्स्ट मेथड था कि अगर मुझे क्या फाइंड आउट करना है, समीशन x माइनस 50 फाइंड आउट करना है, तो मैं इसमें क्या करूं, समीशन अलग अलग अप्लाई कर दे, समीशन x माइनस समीशन 50। समीशन x की वैल्यू गिवन है विच इज 824 माइनस 50 को हम कैसे लिखेंगे, 50 मल्टीप्लाई बाय n और n की वैल्यू इसमें क्या है 16। जब आपके पास कांस्टेंट पे समीशन अप्लाई होगा तो आप इसको ऐसे करेंगे। तो फिर आपके पास ये 50 मल्टीप्लाई बाय 16 और इसमें से 824 इसका आंसर आ गया, इसका 24 आंसर आ गया। ठीक है, फिर हम इसमें लिखेंगे समीशन x माइनस 50 का होल स्क्वायर।
इसमें क्या करेंगे, पहले आप इसमें ओपन कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 100, यस 100x प्लस 2500, ये आपका हो गया। अब इस पे अलग अलग सब पे सम अप्लाई कर दें, हो जाएगा समीशन एक्स स्क्वायर माइनस 100 समीशन एक्स प्लस समीशन 2500। और जब सम आपके कांस्टेंट पे, समीशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, समीशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके पास गिवन नहीं है। अब क्या करें, समीशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके पास गिवन नहीं है, फिर अगर मैं इस पे बात करूं कि आपके पास 100x की वैल्यू गिवन है, समीशन x की वैल्यू गिवन है, वो गिवन है 2500, वो आपका मल्टीप्लाई बाय 16 हो जाएगा, n से मल्टीप्लाई कर देंगे। मीन्स वैसे हम लोग वो फाइंड आउट कर सकते हैं जब हम लोग मीन पहले वो मीन निकाल सकते हैं, फिर में स्टैंडर्ड डेविएशन उन्होंने दिया हुआ है, तो वहां से हम समीशन इस वैल्यू के लिए। अब देखिए यहाँ पर, अच्छा मैं अब आपको एक कहा था ना कि आपके पास सेकंड मेथड यूज कर लें, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, यहाँ पर ये वैल्यू है, यहाँ पर आपके पास डायरेक्टली एक्स स्क्वायर गिवन नहीं है। कल का जो आपके पास क्वेश्चन गिवन था, कल का जो क्वेश्चन गिवन था वहां पर आपके पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू गिवन थी, जब हम यहाँ पर ये अटेम्प्ट कर रहे थे पेपर, यहाँ पर आपके पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू गिवन थी और हमने यहाँ पर डायरेक्टली एक्स स्क्वायर वैल्यू पुट करी थी। देखिए ये जो है आपके पास 967 जो हमने वैल्यू पुट की, क्वेश्चन नंबर 3 जो कल किया था, यहाँ पर आपके पास डायरेक्टली गिवन थी एक्स स्क्वायर वैल्यू पुट करी, समीशन एक्स वैल्यू गिवन थी। हमारा बहुत इजी था ये क्वेश्चन, जब आपके पास समीशन एक्स और समीशन एक्स स्क्वायर गिवन हो, बहुत इजी क्वेश्चन होता है इस मेथड से करना। अब लेकिन क्या हुआ है कि आज का जो आपके पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या इशू हो रहा है, आपके पास इन्होंने एक्स स्क्वायर की वैल्यू गिवन नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पर देखूं, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला मुझे पता होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, समीशन, एक तो आपके पास फॉर्मूला होता है समीशन एक्स स्क्वायर, एक आपके पास वो फॉर्मूला होता है, एक यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला है समीशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, आपके पास एक तो ये फॉर्मूला आपके पास गिवन है। ठीक है, और इसमें आपको क्या गिवन है, अगर हम इसमें देखिए, मुझे डायरेक्ट इसमें मीन नहीं पता, मैं इसमें ये स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है 6.5, मैं इसमें से एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करने की ट्राई कर रही हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन मेरे पास गिवन है, समीशन एक्स स्क्वायर अननोन है, एन की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर क्या है 16 माइनस, यहाँ पर समीशन एक्स गिवन है विच इज 824, और यहाँ पर आपके पास एन की वैल्यू कितनी गिवन है 16। ठीक है, मैं डायरेक्टली मीन में, ये मेरा मीन एज्यूम मीन से आया हुआ है, एज्यूम मीन से, अब मैं डायरेक्टली मीन नहीं मेरे गिवन है, तो मैं 824 की इसमें वैल्यू पुट कर रही हूँ। ओके, फिर यहाँ पर देखिए, आप इसमें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दें, तो 6.5 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 42 पॉइंट, मैं इसमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रही हूँ, मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रही हूँ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड की है, और मैं किसकी वैल्यू इसमें फाइंड आउट कर रही हूँ, सोचने में, एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर रही हूँ। ओके, फिर यहाँ पर आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके आपके पास ये क्या हुआ, हमने इस पर एसबीएस अप्लाई करें। नेक्स्ट क्या करेंगे, 42.25 प्लस 824 अपॉन 16 होल स्क्वायर एंड समीशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16। ओके, हमने ये फाइंड आउट करेंगे, आप इसको अब देख लीजिए। मिस समीशन एक्स स्क्वायर का आंसर 43112 आ रहा है। एक 43112, जी बिल्कुल यही आंसर आ रहा है आपके पास, समीशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 43112। बस जब आपके पास ये वैल्यू आ चुकी है, आप ये वैल्यू कहाँ पे पुट करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 43112 माइनस 100, समीशन एक्स ऑलरेडी गिवन है 824 प्लस, और जब आपके पास सम गिवन है तो आप 2500 मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 16 करेंगे,
आप देख लें यहाँ पर क्या होगा आपके पास। इसको डायरेक्टली आंसर लिख लें जिसको करना है। 24 इसका समेशन ये x माइनस 50 होल स्क्वायर का 712 है। वेट, मेरे पास 41112 आ रहा है। फाइनल आंसर जी मिस। 4 1 मेरा आंसर तो 712 आ रहा है। आपका आंसर सही है 712। एक मिनट 2500 multiplied by 16 which is equal to 4000. Sorry, 40,000. Sorry. जी बेटा, आपका फाइनल आंसर इसमें 712 आ रही। ठीक है, समझ में आ गया। ये मैं फर्स्ट मेथड के थ्रू कर रही हूँ जिसमें मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू मैंने क्या फाइंड आउट कर ली, एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ओके, थ्री पार्ट टू वन डिड, इसमें 3 पार्ट 2 में 1% डिड द टेस्ट, लेटर एंड हर मार्क वाज 72। उनके मार्क्स कितने आ रहे? 72 आ रहे। कैलकुलेट द न्यू मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्क ऑफ द 17 पीपल। पहले आपके पास डेटा में गिवन थे नंबर ऑफ पर्सन इज 16। पहले आपके पास नंबर ऑफ पर्सन 16 थे। अब इन्होंने बोला कि आप क्या करें, 1% डिड द टेस्ट लेटर एंड हर मार्क इज 72। अब उसके मार्क्स कितने आ गए? 72 उसके मार्क्स हैं। एक तो नंबर ऑफ पर्सन अब ऐड हो गए, एक नंबर ऑफ पर्सन 16 सब 17 हो गए। और पहले मेरा जो टोटल डेटा था, टोटल डेटा सम ऑफ टोटल डेटा इस 824 था। अब उनके कितने मार्क्स हैं? 72 मार्क्स हैं। अब आप क्या करें, इसका न्यू मीन एंड न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करें। अगर इनके 824 मार्क्स हैं तो इसमें आप सबसे पहले आप क्या करेंगे, n की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है, n इज इक्वल टू, अगर मैं इसमें देखूं n की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है, n इज इक्वल टू 16। अब वो क्या हो जाएगी, न्यू जो आपकी हो जाएगी, न्यू वैल्यू हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, n इज इक्वल टू 17, नंबर 1 पॉइंट। और पहले आपके पास समीशन x कितना था, समीशन x आपके पास था 824। आप क्या करें, समीशन x न्यू किस समीशन x आपके पास आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, 824 प्लस 72 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा, इसको सम करके चेक कर लीजिए। 824 प्लस 72 which is equal to 896। आपके पास न्यू डेटा तो गिवन हो चुके हैं। एक नंबर 1 डेटा n की वैल्यू आपके पास गिवन है, नंबर 2 डेटा आपके पास क्या है, समीशन x वैल्यू गिवन है। सो यू हैव टू फाइंड, अब आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द न्यू मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। न्यू मीन तो आपके लिए फाइंड आउट करना इतना इशू नहीं है, न्यू मीन का तो प्रॉब्लम नहीं है। आप देखते हैं कि आप स्टैंडर्ड डेविएशंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्यों न्यू मीन का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे डेटा मैं इसको फाइंड आउट कर चुकी हूँ, इसमें डेटा मैं इसमें से एक्सट्रैक्ट कर चुकी हूँ। पहले मेरे पास n की वैल्यू 16 थी, अब बी पार्ट में n की वैल्यू मेरे पास 17 हो गई। और आपके पास जो न्यू वैल्यूज में एडेड हुई है वो समीशन x में, वो अगर n इंक्रीज हुआ है तो उन्होंने कितने मार्क्स गेन करे, 72। तो 824 प्लस 72 विच इज इक्वल टू 896। मीन का तो फॉर्मूला सिंपल आपके पास क्या होता है, समीशन x डिवाइडेड बाय n। व्हाट इज समीशन x, 896। n की वैल्यू आपके पास क्या है, 17 है। अब इसे कैलकुलेट करके चेक कर लें आपका आंसर क्या आ रहा है। ये मीन 52.7 आ रहा है। मीन आपका 52.7 आ रहा है, ये सही है, आपके पास आ गया। अब अगर इसमें आपसे क्या इन्होंने बोला है, आपसे अब इन्होंने बोला है कि आप क्या फाइंड आउट करें, आप इसमें फाइंड आउट करें वेरिएंस, आप इसमें क्या फाइंड आउट करें, स्टैंडर्ड डेविएशंस फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशंस फाइंड आउट करनी है, या स्टैंडर्ड डेविएशंस के लिए आपका क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, आपके पास पहले क्या यूज हो रहा था, स्टैंडर्ड डेविएशंस या आपको मीन फाइंड आउट करनी है। अगर मैं इसमें से पहले इस पर चली जाऊँ,
या वेरिएंस, अब इसमें ये बात भी पता है आपको, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, वेरिएंस में आपका अंडर रूट यूज नहीं होता, ठीक है। अच्छा, कल हम लोग ने एक और चीज पढ़ी थी, अगर मैं हमने कल पढ़ा था कि आपके पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशंस की जो वैल्यूज होती है वो तो आपकी चेंज नहीं होती, चाहे आपका डेटा जो भी आपके पास डेटा गिवन हो, स्टैंडर्ड डेविएशंस की वैल्यू तो चेंज नहीं होती। और अगर हम इसमें एक और बात करें, स्टैंडर्ड डेविएशंस की वैल्यू चेंज नहीं होती, और उसका एक और रीजन ये भी है कि यहाँ पर जो समीशन एज्यूम मीन है उसका स्टैंडर्ड डेविएशंस का आपस में कोई क्या करते हैं, कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक। अब इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन आपको फाइंड आउट करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन में अगर अब इसमें देखिए आपके पास क्या हुआ है, अगर क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बात करें तो वहां पर आपके पास क्या वैल्यू गिवन थी, अगर उसमें देखिए आपके पास क्या वैल्यू गिवन है, वहां पर आपके पास समीशन एक्स गिवन है। आपके पास इसमें क्या गिवन है, समीशन एक्स वैल्यू, समीशन एक्स की आपके पास वैल्यू इसमें गिवन है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमें पता है कि n की वैल्यू मेरे पास 16 थी। अब क्या हुआ, डेटा अगर मैं इसको देखूं, जैसे सपोज कि अगर मैं एक डेटा बनाऊं, एक मेरे पास ये डेटा बना हुआ है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, एक हमारे पास डेटा में होता है डेटा जो हम कल हमने किया था क्वेश्चन नंबर 1 जब किया था, हम वेरिएंस के बारे में पढ़ रहे थे। यहाँ पर आपके पास क्या आता है, एक्स की वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आ रही होती है। फर्स्ट आपके पास जब हम इसको डेटा लिख रहे होते हैं तो आपके पास फर्स्ट क्या आ रही होती है, एक्स की वैल्यू आ रही होती है। सेकंड डेटा आपके पास क्या गिवन होता है, इसके कॉन्सेप्ट अगर एक दफा क्लियर हो जाए तो फिर इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। यहाँ पर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आई, और जो डिफरेंट वैल्यूज थी वो उसको हम लिख देते समीशन एक्स लिख देते। पहले मेरा समीशन एक्स डिफरेंट था विच इज 824 था, लेकिन जब यहाँ पर डेटा में 72 ऐड हो गया तो यहाँ पर मैंने क्या क्या कर दिया, ये मुझे इसकी ये जो जितनी भी वैल्यूज थी ना, ये जो 16 वैल्यूज है, मुझे इंडिविजुअल्स इनके बारे में किसी के बारे में नहीं पता था। प्रीवियस डेटा मेरा ये था कि इन सब का जो सम था वो मेरा 824 आ रहा था, इन सब का सम मेरे पास 824 आ रहा था। सेकंड जब डेटा गिवन है जिसमें एक और स्टूडेंट आके ऐड हुआ तो उसने कितने मार्क्स गेन किए थे, 72 मार्क्स गेन किए थे। नंबर ऑफ पर्सन 16 टू 17 हुए, तो उनका डेटा भी तो इंक्लूड होगा, पहले 824 था, अब आपके पास 72 ऐड करने से इसमें कितना हो गया, 896 हो गया। ये तो इजी था, ये तो आपका आसानी से हो गया। जब यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर के ऊपर बात करेंगे, तो अगर मैं आपसे समीशन एक्स स्क्वायर की बात करूं, जो कि हमें पता है इसका जो डेटा मेरे पास आया था वो कितना आया था मेरे पास, समीशन एक्स स्क्वायर 43112, 43112 था, ठीक है। ये तो मेरे पास समीशन एक्स स्क्वायर था, ये भी 16% का मुझे डेटा टोटल गिवन था, लेकिन मेरे पास अब 17% का अगर मुझे डेटा चाहिए, नो प्रॉब्लम, मैं यहाँ पर क्या करूंगी, मैं इस पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देती हूँ। सो इस पे मैं स्क्वायरिंग कर सकती हूँ 72 पे। तो अब इस पर अगर मैं 72 पर होल स्क्वायर करूँ, क्योंकि मेरा डेटा एक्स है, ये इस पे मैं स्क्वायर करूँ तो ये मेरे पास कितना आ रहा है 5184। इसमें आप ऐड कर दें जो आपके पास एक्स स्क्वायर की प्रीवियस वैल्यू है 43112, विच इज यहाँ पर आपके पास समीशन एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, समीशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 48296। आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब स्टैंडर्ड डेविएशंस का अगर आपको फाइंड आउट करना है, फॉर्मूले के ऊपर अगर हम बात करें, एक जो मेरे पास फॉर्मूला मुझे पता है, वो दो टाइप के फॉर्मूले होते हैं, मैं इसमें कौन सा यूज करूं जो मुझे आसानी देगा, समीशन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे n माइनस
समीशन x डिवाइडेड बाय n। इसमें तो कोई इशू नहीं है किसी को भी, डेटा समझ में आया, टेबल की फॉर्म में होगा तो इस तरह इजीली आपको समझ में आ जाएगा। 824 सम ऑफ द वैल्यूज थी और यहाँ पर हमने 72 को ऐड कर दिया। एक्स स्क्वायर सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ एक्स स्क्वायर 43112 गिवन था। अच्छा, अब इसमें मुझे एक फायदा ये हुआ कि जब हम ये मेथड कर रहे थे तो मुझे ऑलरेडी एक्स स्क्वायर में फाइंड आउट कर चुकी थी। ठीक है, अगर मैं एक्स स्क्वायर फाइंड आउट नहीं होता तो पहले मैं इसको फाइंड आउट करती। ठीक है, प्रीवियस डेटा से पहले मैं इसको फाइंड आउट करती। तो अब यहाँ पर आपके पास क्या होगा, इसमें आपने अंडर रूट अप्लाई किया, समीशन एक्स स्क्वायर विच इज 48296 डिवाइडेड बाय 17। आपके पास नया डेटा ये माइनस यहाँ पर आपके पास 896 डिवाइडेड बाय 17। इसको कैलकुलेट करें, देखिए क्या आंसर आ रहा है। हमें 7.9 आ रहा है। 7.9 इट्स अ राइट आंसर। समझ आ गई सबको स्टैंडर्ड डेविएशन? जी मिस। जैनब समझ में आया? जी